हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवा क्लासेज में स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, आज हम पॉलिटी के 300 क्वेश्चन के सीरीज की दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। ऑप्शन ए है दिसंबर 13, 1946। ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। ऑप्शन सी 3 जून 1947। ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, 29 अगस्त 1947। प्रश्न संख्या 14, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूएसए। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, यूएसए। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। अगर प्रश्न उठता है उद्देशिका का भाषा अर्थात प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनु ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन डी अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। ठीक साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, अर्थात भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसकी व्याख्या करती है। ऑप्शन ए है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का। ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को। ऑप्शन सी पंचायती व्यवस्था को। ऑप्शन डी भाषाओं को। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो भारत, अगर राजनीतिक दल बदल को देखा जाए, यह अनुसूची 10 में शामिल किया गया है, पंचायती व्यवस्था अनुसूची 11 में और भाषाओं की व्याख्या अनुसूची 8 में। साथियों, प्रश्न संख्या 17, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है नगर पालिका से। ऑप्शन बी है पंचायती राज से। ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार निवारण से। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, पंचायती राज से, अर्थात 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे संबंधित नहीं है। हिंदू शब्द किससे संबंधित नहीं करता। ऑप्शन ए है बौद्धों को। ऑप्शन बी है जैनों को। ऑप्शन सी पारसियों को। ऑप्शन डी सिखों को। ऑप्शन ई ये सभी। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, पारसियों को। अनुच्छेद 19, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, अर्थात किस अनुच्छेद से है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 22। बात करते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। ठीक साथियों। प्रश्न संख्या 20,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो बात करते हैं साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 किससे है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बात करते हैं अनुच्छेद 312 की, यह है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, अखिल भारतीय सेवा। ठीक साथियों, बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 है प्रेसिडेंट की शपथ। ठीक साथियों, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 60 में। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? अर्थात मूल कर्तव्य किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है आयंगर समिति, ऑप्शन सी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी है ठक्कर समिति। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 4A को शामिल किया गया है, जिसमें आर्टिकल 51A। ठीक साथियों, 51A भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 22, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ठीक साथियों, ऑप्शन ए है संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो इस साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, मूल कर्तव्य। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अर्थात संविधान में नहीं व्याख्या किया गया इसका। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, योजना आयोग। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग 312 अनुच्छेद, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 280, लेकिन योजना आयोग की व्याख्या नहीं किया गया है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्याख्या की गई है? ठीक, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 62। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अभी आगे आया था अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 25, जो कि आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है? किस देश से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। अगर बात आता है विधि के समान संरक्षण की बात आती है, तो वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है साथियों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।
जय हिंद साथियों।